आपकी पोती सेफ है। क्या कहा था तूने? कहाँ है, कितने हैं पता नहीं। ठीक से देख, टोटल 13
कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जिसमें एक राम नाम का लड़का रहता था। उसके पिताजी एक बहुत ही बड़े गुंडे के नीचे काम करते थे। गुंडे की रखवाली और मदद करते करते उसके मम्मी पापा खत्म हो गए। फिर वह अनाथ था। उसका पालन पोषण एक अनाथ आश्रम में हुआ। अनाथ आश्रम में वह उस दिन कभी उसको खाना मिलता, कभी खाना नहीं मिलता। ये देखकर वह परेशान था। फिर उसने ठान लिया कि मैं पूरे अनाथ बच्चों की मदद करूँगा और गरीब लोगों की सेवा करूँगा। ये फिर वो बड़ा होकर बहुत बड़ा चोर बन गया। वह बड़े बड़े चोरों के अकाउंट को खाली करता और अनाथ आश्रमों में उनके पैसों को बांट देता। ये सब देखकर अनाथ आश्रम वाले खुश होते, बच्चे उनको दुआ देते और वह लोगों के उन पैसों से उनकी अनाथ आश्रम की मदद करता और उनके खाने और भोजन की व्यवस्था करता। ये देखकर लोगों ने समझा और उसको नाम दिया रॉबिन हुड। रॉबिन हुड नाम एक बहुत ही ट्रेंडिंग नाम बन गया। ये करते करते उसकी जीवन में एक मोड़ आया। वह मोड़ उसे बहुत ही अलग कर दिया। एक गांव में एक बहुत ही बड़ा डॉन आ गया। डॉन ने पूरे गांव में कब्जा कर लिया और वहाँ अवैध फसल उगाने लग गया, गांजा की, इनकी। ये सब से गांव वाले परेशान हो गए और गुंडे को लाइसेंस चाहिए था, पर उसे लाइसेंस नहीं था उसके पास। पर ये सब देखकर लाइसेंस लेना चाहता था और अपना एक बड़ा साम्राज्य बनाना चाहता था। उसने लाइसेंस के लिए एक बिलियनर की फैमिली को किडनैप किया और उसकी लड़की को गांव बुलाया। गांव आने के दौरान बिलियनर की बेटी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी राम को दी जाती है। राम ने पूरी सिक्योरिटी का जिम्मेदारी लिया और उस लड़की के साथ गांव गया। गांव जाने के बाद ही गुंडों से उनकी मुठभेड़ हो गई और बहुत ही खतरनाक लड़ाई हो गई। लड़ाई के दौरान ही राम ने सिक्योरिटी गार्ड के काम में सभी गुंडों को पीटा और बहुत ही बुरा हाल कर दिया। तब उस टाइम डॉन कहीं बाहर गया हुआ था। डॉन को आते ही ये खबर मिली। उसने कलेक्टर को भेजा। वह कलेक्टर की बात नहीं माना तो वह राम और उसकी मैडम दोनों कलेक्टर की गाड़ी में बैठ के गुंडे के पास चले गए और उसको धमकाया कि ये गांव छोड़कर चला जा, पर वह नहीं माना। फिर राम ने गुंडे के फ़ोन को हैक कर लिया। फ़ोन को हैक करने के बाद राम ने उनके सारे कॉन्टैक्ट्स को भी हैक कर लिया और सारे उनके सर्वर को अपने कंट्रोल में कर लिया और सारी डील कैंसिल कर दिया और जितना भी ब्लैक माल था उसको गरीब बच्चों के अनाथ आश्रम में डाल दिया। पूरे पैसे खाली कर दिए, पूरे अकाउंट्स खाली कर दिए और पॉलिटिक्स में जो ये नेताओं का साथ दे रहे थे, मिनिस्टर, ये उन सबको भी उसने फंसा दिया और सबको जेल भिजवा दिया। यह देखकर गुंडे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये कौन आ गया, आखिर ये है कौन जो मेरे काम के बीच में आ रहा है और मेरे सारे गुंडों को वो कर दिया, पीट दिया, मेरा सारा खेल ख़त्म कर रहा है।
उसने ये पता लगाने के लिए एक साजिश रची और उस साजिश में वो उसे पता चल गया कि ये राम ही है। वह राम को गया और उसकी फैमिली को किडनैप कर लिया और उसको पीटा, पर राम हार नहीं माना। राम ने उसकी ही रेल बना दी। राम एक बहुत ताकतवर लड़का था। फिर राम ने सोच लिया कि अब मैं कुछ बड़ा करूँगा, तो उसने उसके सारे गुंडों को बहका दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा इसी में ही फ़ायदा है। उन सभी को उनके खिलाफ भड़का दिया। उसने कहा कि अगर तुम यहाँ इसके साथ और काम करोगे तो ये तुम्हें यहाँ फंसा कर पैसे लेकर दुबई सेटल होने वाला है। ये सारी बात वो पूरे गुंडे मान चुके थे और पूरे गुंडे उसका साथ छोड़कर चले गए। राम ने फिर उस अकेले की वाट लगाई और रॉबिन हुड का नाम भी उसमें फंसा दिया पुलिस वालों ने। फिर उसे पकड़ लिया और पूरे गांव को उसने आज़ादी दिला दी, उस लड़की की फैमिली को भी और उस पूरे परिवार को। फिर धीरे धीरे राम को उस लड़की से मोहब्बत हो गई और दोनों में प्यार बढ़ता चला गया। जैसे जैसे प्यार बढ़ता गया, दिन गुजरते गए, दोनों ने शादी कर ली। इस प्रकार से इस कहानी का ये एक मूल्य और उचित सारांश है। ये एक मूवी बनाई गई है राम द्वारा। राम ने इस मूवी में अपना एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करा है। राम ने इस मूवी में अनाथ बच्चों की मदद और खाने पीने की व्यवस्था करके उसने मूवी के द्वारा लोगों को भी एक अच्छी सीख प्रोवाइड करवाई, जिसमें उसने लोगों के उसने बचपन से ही ऐसा बचपन देखा और उसने ठान लिया कि मैं भी लोगों को ऐसा बचपन नहीं देखने दूंगा और उनकी मदद करूंगा। उसने अनाथ आश्रमों में हर महीने किसी आश्रम में 10 लाख, किसी में 20 लाख पैसे देने लग गया। वह किसी साहूकार या ईमानदार आदमी के पैसे चोरी नहीं करता था। वह उन कमीशन वाले 2 नंबर वाले आदमियों के पैसे चोरी करता था जो बेईमानी से लोगों के पैसे को छीन रहे थे और बेईमानी से काम कर रहे थे। इन सभी के पैसों को उसने छीना और गरीब आश्रम वालों के अकाउंट में डाला। फिर उसे एक कॉल आता है दूसरे देश से, विदेश से, जो कि इंडिया नंबर 1 सिक्योरिटी चाहिए थी उनको। ये भी पूरा प्लान राम का था। राम ने ही पूरा प्लान बनाया था। राम ने 3 गाड़ियां बुक करी, 2 थार, 1 मर्सिडीज, और उसने बुलवाया लंदन की सबसे बिलियनर लड़की और उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फिर उसको मिल गई। उसको सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलते ही वह उसे फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने लग गए हैं। गांव जाने से पहले उसे कुछ शॉपिंग करवाते हैं। जिस टाइम उसको शॉपिंग करवाते हैं उस समय उस मॉल के अंदर कुछ गुंडों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, जहां पर गार्ड्स ने उन्हें बचा लिया। राम ने 6 स्पेशल गार्ड्स यानी बॉडीगार्ड को लगाया था
उस बिलियनर लड़की की सिक्योरिटी में, और एक वह खुद था और एक उसका मालिक था। ये 8 लोग उनकी सिक्योरिटी में लग गए थे। सिक्योरिटी करते करते वह फिर गांव चले गए। गांव में जाने के बाद उनका पंगा हो जाता है गांव के सबसे बड़े डॉन से। डॉन से उन्होंने पंगा ले लिया और उन्होंने ठान लिया कि हम डॉन का खेल खत्म कर रहेंगे, और फिर उसने वैसा ही किया। उन्होंने मिलकर डॉन का खेल खत्म कर दिया। यह एक बहुत ही बड़ा काम करा है और लोगों को नशे की चीज़ों से बचाया है। ये एक धार्मिक स्थल पर बहुत ही बड़ा काम है। इसके लिए राम ने पूरे गांव वालों को मजबूत किया और उनको सीख दी कि कैसे काम किया जाता है, कैसे मजबूत रहकर। उन्होंने उन गांव वालों के मुखिया यानी दादाजी से मिलकर उनसे सलाह ली और उनसे उन गुंडों की पूरी जानकारी का पता लगाया। कहानी को इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया है। यह एक रॉबिन हुड की कहानी है। रॉबिन हुड इसमें एक चोर है जो कि लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता है। वह गरीब और अनाथ लोगों की ही मदद करता है जो बहुत ही उनको ज़रूरत है। ये कुछ धार्मिक कार्यक्रमों और वेस्टेशन ऑफ द वर्क होता है। इसमें वह लोगों की मदद में निर्वाचित और निर्धारित होकर अपनी जान दांव में लगाकर वह हर गरीब लोगों की मदद करता, हर अनाथ को पढ़ने के लिए स्कूल भेजता, हर अनाथ को खेलने के लिए जगह सामान, हर अनाथ को अच्छे कपड़े पहनने के लिए प्रोवाइड करवाया। जो माता पिता अपने बेटे को भी नहीं देता वो उनसे ज़्यादा उन अनाथ लोगों को दिया और उनकी मदद करा। उन अनाथ लोगों के ही आशीर्वाद से वह कभी पकड़ा भी नहीं आया और पूरे चोरों का अंत किया, बड़े बड़े गुंडों का भी अंत किया जो कि पूरे देश को नष्ट करना चाहते थे। वह एक दमदार और मजबूत खिलाड़ी था। ऐसे ही नहीं वो हीरो बन गया। उसकी कहानी में कई नए मोड़ आए जिसने उसके जीवन पर काफी प्रभाव पड़ता। जीवन पर प्रभाव पड़ते ही वह अनेक और अनेक धार्मिक कार्यक्रमों और स्थलों में अपना जीवन को व्यस्त करता और अपने जीवन की दिशा निर्देशानुसार वह लोगों की मदद में हमेशा जुटा रहता। उसने सोचा कि लोगों की सेवा ही उसके जीवन की सबसे बड़ी परंपरा है। वह लोगों की सेवा में हर टाइम आगे रहता और वह एक हीरो नहीं बल्कि उन लोगों का, खिलाड़ियों का खिलाड़ी बन गया। वह हर लोगों की नज़र में बहुत ही बड़ा एक्टर और खिलाड़ी बन गया और उसने लोगों की मदद की। वह एक बहुत ही अच्छा एक्टर और एक बहुत ही
दमदार हीरो बन चुका था। वह लोगों का मसीहा था। लोग उसे प्यार से बुलाते थे रॉबिन हुड। रॉबिन हुड नाम में एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड बन चुका था। हर लोगों की नज़र में वह रॉबिन हुड के नाम से रहता और पुलिस वाले भी उसका पीछा कर रहे थे। पुलिस वालों ने ठान लिया था कि अब वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे रॉबिन हुड कभी पकड़ा खा जाए। और उसने ये रॉबिन हुड वाला काम छोड़ दिया था, क्योंकि जो उसके गुरुजी थे जिसने उन्हें बचपन से पाला था, उनके जो मास्टर जी थे वो इसमें पकड़ा खा जाते, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। उनको देखते हुए इसने अपना सारा काम छोड़ दिया और मेहनत करने लग गया। वो एक जॉब ढूंढा जिसका नाम था इंडियन नंबर 1 सिक्योरिटी एजेंट। वह इंडिया की नंबर 1 सिक्योरिटी एजेंट बना लिया अपनी एक कंपनी, जिसका उसे ऑर्डर मिलता है बाहर एक देश से, जिसके वह पैसे लेता है 1.5 करोड़ रुपए। और वहाँ से उसकी सिक्योरिटी के लिए एक लड़की आती है जिसका नाम था नीरा। रियल नाम है उसका श्री लीला। श्री लीला नाम है उस लड़की का। लड़की का नाम ही श्री लीला है। वह भी एक हीरोइन है और उसने भी इस आंदोलन यानी कि इस परिस्थिति में लोगों की मदद और उनसे बचाव के लिए उसने लोगों को नशा मुक्त करवाने के लिए इसमें काम किया और बिना डरे मजबूती से एक बिलियनर की लड़की होकर भी उसने देसी अंदाज में उस डॉन को सबक सिखाया। उसने बचपन से ही ऐसा बचपन देखा और उसने ठान लिया कि मैं भी लोगों को ऐसा बचपन नहीं देखने दूंगा और उनकी मदद करूंगा। उसने अनाथ आश्रमों में हर महीने किसी आश्रम में 10 लाख, किसी में 20 लाख पैसे देने लग गया। वह किसी साहूकार या ईमानदार आदमी के पैसे चोरी नहीं करता था। वह उन कमीशन वाले 2 नंबर वाले आदमियों के पैसे चोरी करता था जो बेईमानी से लोगों के पैसे को छीन रहे थे और बेईमानी से काम कर रहे थे। इन सभी के पैसों को उसने छीना और आरिफ आश्रम वालों के अकाउंट में डाला। फिर उसे एक कॉल आता है दूसरे देश से, विदेश से, जो कि इंडिया नंबर 1 सिक्योरिटी चाहिए थी उनको। ये भी पूरा प्लान राम का था। राम ने ही पूरा प्लान बनाया था। राम ने 3 गाड़ियां बुक करी, 2 थार, 1 मर्सिडीज, और उसने बुलवाया लंदन की सबसे बिलियनर लड़की और उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फिर उसको मिल गई। उसको सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलते ही वह उसे फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने लग गए हैं। गांव जाने से पहले उसे कुछ शॉपिंग करवाते हैं। जिस टाइम उसको शॉपिंग करवाते हैं उस समय उस मॉल के अंदर कुछ गुंडों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, जहां पर गार्ड्स ने उन्हें बचा लिया। राम ने 6
स्पेशल गार्ड्स यानी बॉडीगार्ड को लगाया था उस बिलियनर लड़की की सिक्योरिटी में, और एक वह खुद था और एक उसका मालिक था। ये 8 लोग उनकी सिक्योरिटी में लग गए थे। सिक्योरिटी करते करते वह फिर गांव चले गए। गांव में जाने के बाद उनका पंगा हो जाता है गांव के सबसे बड़े डॉन से। डॉन से उन्होंने पंगा ले लिया और उन्होंने ठान लिया कि हम डॉन का खेल खत्म कर रहेंगे, और फिर उसने वैसा ही किया। उन्होंने मिलकर डॉन का खेल खत्म कर दिया। यह एक बहुत ही बड़ा काम करा है और लोगों को नशे की चीज़ों से बचाया है। ये एक धार्मिक स्थल पर बहुत ही बड़ा काम है। इसके लिए राम ने पूरे गांव वालों को मजबूत किया और उनको सीख दी कि कैसे काम किया जाता है, कैसे मजबूत रहकर। उन्होंने उन गांव वालों के मुखिया यानी दादाजी से मिलकर उनसे सलाह ली और उनसे उन गुंडों की पूरी जानकारी का पता लगाया। कहानी को इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया है। यह एक रॉबिन हुड की कहानी है। रॉबिन हुड इसमें एक चोर है जो कि लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता है। वह गरीब और अनाथ लोगों की ही मदद करता है जो बहुत ही उनको ज़रूरत है। ये कुछ धार्मिक कार्यक्रमों और वेस्टेशन ऑफ द वर्क होता है। इसमें वह लोगों की मदद में निर्वाचित और निर्धारित होकर अपनी जान दांव में लगाकर वह हर गरीब लोगों की मदद करता, हर अनाथ को पढ़ने के लिए स्कूल भेजता, हर अनाथ को खेलने के लिए जगह सामान, हर अनाथ को अच्छे कपड़े पहनने के लिए प्रोवाइड करवाया। जो माता पिता अपने बेटे को भी नहीं देता वो उनसे ज़्यादा उन अनाथ लोगों को दिया और उनकी मदद करा। उन अनाथ लोगों के ही आशीर्वाद से वह कभी पकड़ा भी नहीं आया और पूरे चोरों का अंत किया, बड़े बड़े गुंडों का भी अंत किया जो कि पूरे देश को नष्ट करना चाहते थे। वह एक दमदार और मजबूत खिलाड़ी था। ऐसे ही नहीं वो हीरो बन गया। उसकी कहानी में कई नए मोड़ आए जिसने उसके जीवन पर काफी प्रभाव पटका। जीवन पे प्रभाव पड़ते ही वह अनेक और अनेक धार्मिक कार्यक्रमों और स्थलों में अपना जीवन को व्यस्त करता और अपने जीवन की दिशा निर्देशा अनुसार वह लोगों की मदद में हमेशा जुटा रहता। उसने सोचा कि लोगों की सेवा ही उसके जीवन की सबसे बड़ी परंपरा है। वह लोगों की सेवा में हर टाइम आगे रहता और वह एक हीरो नहीं बल्कि उन लोगों का, खिलाड़ियों का खिलाड़ी बन गया। वह हर लोगों की नज़र में बहुत ही बड़ा एक्टर और खिलाड़ी बन गया और उसने लोगों की मदद की। वह
एक बहुत ही अच्छा एक्टर और एक बहुत ही दमदार हीरो बन चुका था। वह लोगों का मसीहा था। लोग उसे प्यार से बुलाते थे रॉबिन हुड। रॉबिन हुड नाम में एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड बन चुका था। हर लोगों की नज़र में वह रॉबिन हुड के नाम से रहता और पुलिस वाले भी उसका पीछा कर रहे थे। पुलिस वालों ने ठान लिया था कि अब वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे रॉबिन हुड कभी पकड़ा कर जाए। और उसने ये रॉबिन हुड वाला काम छोड़ दिया था, क्योंकि जो उसके गुरुजी थे जिसने उन्हें बचपन से पाला था, उनके जो मास्टर जी थे वो इसमें पकड़ा कर जाते, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। उनको देखते हुए इसने अपना सारा काम छोड़ दिया और मेहनत करने लग गया। वो एक जॉब ढूंढा जिसका नाम था इंडियन नंबर 1 सिक्योरिटी एजेंट। वह इंडिया की नंबर 1 सिक्योरिटी एजेंट बना लिया अपनी एक कंपनी, जिसका उसे ऑर्डर मिलता है बाहर एक देश से, जिसके वह पैसे लेता है 1.5 करोड़ रुपए। और वहाँ से उसकी सिक्योरिटी के लिए एक लड़की आती है जिसका नाम था नीरा। रियल नाम है उसका श्री लीला। श्री लीला नाम है उस लड़की का। लड़की का नाम ही श्री लीला है। वह भी एक हीरोइन है और उसने भी इस आंदोलन यानी कि इस परिस्थिति में लोगों की मदद और उनसे बचाव के लिए उसने लोगों को नशा मुक्त करवाने के लिए इसमें काम किया और बिना डरे मजबूती से एक बिलियनर की लड़की होकर भी उसने देसी अंदाज में उस डॉन को सबक सिखाया। कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जिसमें एक राम नाम का लड़का रहता था। उसके पिताजी एक बहुत ही बड़े गुंडे के नीचे काम करते थे। गुंडे की रखवाली और मदद करते करते उसके मम्मी पापा ख़त्म हो गए। फिर वह अनाथ था। उसका पालन पोषण एक अनाथ आश्रम में हुआ। अनाथ आश्रम में वह उस दिन कभी उसको खाना मिलता, कभी खाना नहीं मिलता। ये देखकर वह परेशान था। फिर उसने ठान लिया कि मैं पूरे अनाथ बच्चों की मदद करूँगा और गरीब लोगों की सेवा करूँगा। ये फिर वो बड़ा होकर बहुत बड़ा चोर बन गया। वह बड़े बड़े चोरों के अकाउंट को खाली करता और अनाथ आश्रम में उनके पैसों को बांट देता। ये सब देखकर अनाथ आश्रम वाले खुश होते, बच्चे उनको दुआ देते और वह लोगों के उन पैसों से उनकी अनाथ आश्रम की मदद करता और उनके खाने और भोजन की व्यवस्था करता। ये देखकर लोगों ने समझा और उसको नाम दिया रॉबिन हुड। रॉबिन हुड नाम एक बहुत ही ट्रेंडिंग नाम बन गया। ये करते करते उसकी जीवन में एक मोड़ आया। वह मोड़ उसे बहुत ही अलग कर दिया। एक गांव में एक बहुत ही बड़ा डॉन आ गया। डॉन ने पूरे गांव में कब्जा कर लिया और वहाँ अवैध फसल उगाने लग गया, गांजा की, इनकी। ये सब से गांव वाले परेशान हो गए
और गुंडे को लाइसेंस चाहिए था, पर उसे लाइसेंस नहीं था उसके पास। पर ये सब देखकर लाइसेंस लेना चाहता था और अपना एक बड़ा साम्राज्य बनाना चाहता था। उसने लाइसेंस के लिए एक बिलियनर की फैमिली को किडनैप किया और उसकी लड़की को गांव बुलाया। गांव आने के दौरान बिलियनर की बेटी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी राम को दी जाती है। राम ने पूरी सिक्योरिटी का जिम्मेदारी लिया और उस लड़की के साथ गांव गया। गांव जाने के बाद ही गुंडों से उनकी मुठभेड़ हो गई और बहुत ही खतरनाक लड़ाई हो गई। लड़ाई के दौरान ही राम ने सिक्योरिटी गार्ड के काम में सभी गुंडों को पीटा और बहुत ही बुरा हाल कर दिया। तब उस टाइम डॉन कहीं बाहर गया हुआ था। डॉन को आते ही ये खबर मिली। उसने कलेक्टर को भेजा। वह कलेक्टर की बात नहीं माना, तो वह राम और उसकी मैडम दोनों कलेक्टर की गाड़ी में बैठ के गुंडे के पास चले गए और उसको धमकाया कि ये गांव छोड़कर चला जा, पर वह नहीं माना। फिर राम ने गुंडे के फ़ोन को हैक कर लिया। फ़ोन को हैक करने के बाद राम ने उनके सारे कॉन्टैक्ट्स को भी हैक कर लिया और सारे उनके सर्वर को अपने कंट्रोल में कर लिया और सारी डील कैंसिल कर दिया और जितना भी ब्लैक माल था उसको गरीब बच्चों के अनाथ आश्रम में डाल दिया। पूरे पैसे खाली कर दिए, पूरे अकाउंट्स खाली कर दिए और पॉलिटिक्स में जो ये नेताओं का साथ दे रहे थे मिनिस्टर, ये उन सबको भी उसने फंसा दिया और सबको जेल भिजवा दिया। यह देखकर गुंडे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये कौन आ गया, आखिर ये है कौन जो मेरे काम के बीच में आ रहा है और मेरे सारे गुंडों को वो कर दिया, पीट दिया, मेरा सारा खेल खत्म कर रहा है। उसने ये पता लगाने के लिए एक साजिश रची और उस साजिश में वो सफल, उसे पता चल गया कि ये राम ही है। वह राम को गया और उसकी फैमिली को किडनैप कर लिया और उसको पीटा, पर राम हार नहीं माना। राम ने उसकी ही रेल बना दी। राम एक बहुत ताकतवर लड़का था। फिर राम ने सोच लिया कि अब मैं कुछ बड़ा करूँगा, तो उसने उसके सारे गुंडों को बैठा दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा इसी में ही फ़ायदा है। उन सभी को उनके खिलाफ भड़का दिया। उसने कहा कि अगर तुम यहाँ इसके साथ और काम करोगे तो ये तुम्हें यहाँ फंसा कर पैसे लेकर दुबई सेटल होने वाला है। ये सारी बात वो पूरे गुंडे मान चुके थे और पूरे गुंडे उसका साथ छोड़कर चले गए। राम ने फिर उस अकेले की वाट लगाई और रॉबिन हुड का नाम भी उसमें फंसा दिया पुलिस वालों ने। फिर उसे पकड़ लिया और पूरे गांव को उसने आज़ादी दिला दी, उस लड़की की फैमिली को भी और उस पूरे परिवार को। फिर धीरे धीरे राम को उस लड़की से मोहब्बत हो गई और दोनों में प्यार बढ़ता चला गया। जैसे जैसे प्यार बढ़ता गया, दिन गुजरते गए, दोनों ने शादी कर ली। इस प्रकार से इस कहानी का ये एक मूल्य और उचित सारांश है। ये एक मूवी बनाई गई है राम द्वारा। राम ने इस मूवी में अपना एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करा है। राम ने इस मूवी में
अनाथ बच्चों की मदद और खाने पीने की व्यवस्था करके उसने मूवी के द्वारा लोगों को भी एक अच्छी सीख प्रोवाइड करवाई, जिसमें उसने लोगों के उसने बचपन से ही ऐसा बचपन देखा और उसने ठान लिया कि मैं भी लोगों को ऐसा बचपन नहीं देखने दूंगा और उनकी मदद करूंगा। उसने अनाथ आश्रमों में हर महीने किसी आश्रम में 10 लाख, किसी में 20 लाख पैसे देने लग गया। वह किसी साहूकार या ईमानदार आदमी के पैसे चोरी नहीं करता था, वह उन कमीशन वाले 2 नंबर वाले आदमियों के पैसे चोरी करता था जो बेईमानी से लोगों के पैसे को छीन रहे थे और बेईमानी से काम कर रहे थे। इन सभी के पैसों को उसने छीना और गरीब आश्रम वालों के अकाउंट में डाला। फिर उसे एक कॉल आता है दूसरे देश से, विदेश से, जो कि इंडिया नंबर 1 सिक्योरिटी चाहिए थी उनको। ये भी पूरा प्लान राम का था, राम ने ही पूरा प्लान बनाया था। राम ने 3 गाड़ियां बुक करी, 2 थार, 1 मर्सिडीज, और उसने बुलवाया लंदन की सबसे बिलियनर लड़की और उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फिर उसको मिल गई। उसको सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलते ही वह उसे फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने लग गए हैं। गांव जाने से पहले उसे कुछ शॉपिंग करवाते हैं। जिस टाइम उसको शॉपिंग करवाते हैं उस समय उस मॉल के अंदर कुछ गुंडों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, जहां पर गार्ड्स ने उन्हें बचा लिया। राम ने 6 स्पेशल गार्ड्स यानी बॉडीगार्ड को लगाया था उस बिलियनर लड़की की सिक्योरिटी में, और एक वह खुद था और एक उसका मालिक था। ये 8 लोग उनकी सिक्योरिटी में लग गए थे। सिक्योरिटी करते करते वह फिर गांव चले गए। गांव में जाने के बाद उनका पंगा हो जाता है गांव के सबसे बड़े डॉन से। डॉन से उन्होंने पंगा ले लिया और उन्होंने ठान लिया कि हम डॉन का खेल खत्म कर रहेंगे, और फिर उसने वैसा ही किया। उन्होंने मिलकर डॉन का खेल खत्म कर दिया। यह एक बहुत ही बड़ा काम करा है और लोगों को नशे की चीज़ों से बचाया है। ये एक धार्मिक स्थल पर बहुत ही बड़ा काम है। इसके लिए राम ने पूरे गांव वालों को मजबूत किया और उनको सीख दी कि कैसे काम किया जाता है, कैसे मजबूत रहकर। उन्होंने उन गांव वालों के मुखिया यानी दादाजी से मिलकर उनसे सलाह ली और उनसे उन गुंडों की पूरी जानकारी का पता लगाया। कहानी को इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया है। यह एक रॉबिन हुड की कहानी है। रॉबिन हुड इसमें एक चोर है जो कि लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता है। वह गरीब और अनाथ लोगों की ही मदद करता है जो बहुत ही उनको ज़रूरत है।
ये कुछ धार्मिक कार्यक्रमों और वेस्टेशन ऑफ द वर्क होता है। इसमें वह लोगों की मदद में निर्वाचित और निर्धारित होकर अपनी जान दांव में लगाकर वह हर गरीब लोगों की मदद करता, हर अनाथ को पढ़ने के लिए स्कूल भेजता, हर अनाथ को खेलने के लिए जगह सामान, हर अनाथ को अच्छे कपड़े पहनने के लिए प्रोवाइड करवाया। जो माता पिता अपने बेटे को भी नहीं देता वो उनसे ज़्यादा उन अनाथ लोगों को दिया और उनकी मदद करा। उन अनाथ लोगों के ही आशीर्वाद से वह कभी पकड़ा भी नहीं आया और पूरे चोरों का अंत किया, बड़े बड़े गुंडों का भी अंत किया जो कि पूरे देश को नष्ट करना चाहते थे। वह एक दमदार और मजबूत खिलाड़ी था। ऐसे ही नहीं वो हीरो बन गया, उसकी कहानी में कई नए मोड़ आए जिसने उसके जीवन पर काफी प्रभाव पड़ता। जीवन पर प्रभाव पड़ते ही वह अनेक और अनेक धार्मिक कार्यक्रमों और स्थलों में अपना जीवन को व्यस्त करता और अपने जीवन की दिशा निर्देशानुसार वह लोगों की मदद में हमेशा जुटा रहता। उसने सोचा कि लोगों की सेवा ही उसके जीवन की सबसे बड़ी परंपरा है। वह लोगों की सेवा में हर टाइम आगे रहता और वह एक हीरो नहीं बल्कि उन लोगों का, खिलाड़ियों का खिलाड़ी बन गया। वह हर लोगों की नज़र में बहुत ही बड़ा एक्टर और खिलाड़ी बन गया और उसने लोगों की मदद की। वह एक बहुत ही अच्छा एक्टर और एक बहुत ही दमदार हीरो बन चुका था। वह लोगों का मसीहा था। लोग उसे प्यार से बुलाते थे रॉबिन हुड। रॉबिन हुड नाम में एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड बन चुका था। हर लोगों की नज़र में वह रॉबिन हुड के नाम से रहता और पुलिस वाले भी उसका पीछा कर रहे थे। पुलिस वालों ने ठान लिया था कि अब वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे रॉबिन हुड कभी पकड़ा खा जाए और उसने ये रॉबिन हुड वाला काम छोड़ दिया था क्योंकि जो उसके गुरुजी थे जिसने उन्हें बचपन से पाला था, उनके जो मास्टर जी थे वो इसमें पकड़ा खा जाते जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। उनको देखते हुए इसने अपना सारा काम छोड़ दिया और मेहनत करने लग गया। वो एक जॉब ढूंढा जिसका नाम था इंडियन नंबर 1 सिक्योरिटी एजेंट। वह इंडिया की नंबर 1 सिक्योरिटी एजेंट बना लिया अपनी एक कंपनी जिसका उसे ऑर्डर मिलता है बाहर एक देश से, जिसके वह पैसे लेता है 1.5 करोड़ रुपए और वहाँ से उसकी सिक्योरिटी के लिए एक लड़की आती है जिसका नाम था नीरा। रियल नाम है उसका श्री लीला। श्री लीला नाम है उस लड़की का नाम ही श्री लीला है। वह भी एक हीरोइन है और उसने भी इस आंदोलन यानी कि इस परिस्थिति में
लोगों की मदद और उनसे बचाव के लिए उसने लोगों को नशा मुक्त करवाने के लिए इसमें काम किया और बिना डरे मजबूती से एक बिलियनर की लड़की होकर भी उसने देसी अंदाज में उस डॉन को सबक सिखाया। उसने बचपन से ही ऐसा बचपन देखा और उसने ठान लिया कि मैं भी लोगों को ऐसा बचपन नहीं देखने दूंगा और उनकी मदद करूंगा। उसने अनाथ आश्रमों में हर महीने किसी आश्रम में 10 लाख, किसी में 20 लाख पैसे देने लग गया। वह किसी साहूकार या ईमानदार आदमी के पैसे चोरी नहीं करता था। वह उन कमीशन वाले 2 नंबर वाले आदमियों के पैसे चोरी करता था जो बेईमानी से लोगों के पैसे को छीन रहे थे और बेईमानी से काम कर रहे थे। इन सभी के पैसों को उसने छीना और गरीब आश्रम वालों के अकाउंट में डाला। फिर उसे एक कॉल आता है दूसरे देश से, विदेश से, जो कि इंडिया नंबर 1 सिक्योरिटी चाहिए थी उनको। ये भी पूरा प्लान राम का था। राम ने ही पूरा प्लान बनाया था। राम ने 3 गाड़ियां बुक करी, 2 थार, 1 मर्सिडीज, और उसने बुलवाया लंदन की सबसे बिलियनर लड़की और उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फिर उसको मिल गई। उसको सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलते ही वह उसे फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने लग गए हैं। गांव जाने से पहले उसे कुछ शॉपिंग करवाते हैं। जिस टाइम उसको शॉपिंग करवाते हैं उस समय उस मॉल के अंदर कुछ गुंडों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, जहां पर गार्ड्स ने उन्हें बचा लिया। राम ने 6 स्पेशल गार्ड्स यानी बॉडीगार्ड को लगाया था उस बिलियनर लड़की की सिक्योरिटी में, और एक वह खुद था और एक उसका मालिक था। ये 8 लोग उनकी सिक्योरिटी में लग गए थे। सिक्योरिटी करते करते वह फिर गांव चले गए। गांव में जाने के बाद उनका पंगा हो जाता है गांव के सबसे बड़े डॉन से। डॉन से उन्होंने पंगा ले लिया और उन्होंने ठान लिया कि हम डॉन का खेल खत्म कर रहेंगे, और फिर उसने वैसा ही किया। उन्होंने मिलकर डॉन का खेल खत्म कर दिया। यह एक बहुत ही बड़ा काम करा है और लोगों को नशे की चीज़ों से बचाया है। ये एक धार्मिक स्थल पर बहुत ही बड़ा काम है। इसके लिए राम ने पूरे गांव वालों को मजबूत किया और उनको सीख दी कि कैसे काम किया जाता है, कैसे मजबूत रहकर। उन्होंने उन गांव वालों के मुखिया यानी दादाजी से मिलकर उनसे सलाह ली और उनसे उन गुंडों की पूरी जानकारी का पता लगाया। कहानी को इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया है। यह एक रॉबिन हुड की कहानी है। रॉबिन हुड इसमें एक चोर है जो कि लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता है। वह गरीब और अनाथ लोगों की ही मदद करता है।
जो बहुत ही उनको ज़रूरत है। ये कुछ धार्मिक कार्यक्रमों और मिनिस्ट्रेशन वेस्टेशन ऑफ द वर्क होता है। इसमें वह लोगों की मदद में निर्वाचित और निर्धारित होकर अपनी जान दांव में लगाकर वह हर गरीब लोगों की मदद करता, हर अनाथ को पढ़ने के लिए स्कूल भेजता, हर अनाथ को खेलने के लिए जगह सामान, हर अनाथ को अच्छे कपड़े पहनने के लिए प्रोवाइड करवाया। जो माता पिता अपने बेटे को भी नहीं देता, वो उनसे ज़्यादा उन अनाथ लोगों को दिया और उनकी मदद करा। उन अनाथ लोगों के ही आशीर्वाद से वह कभी पकड़ा भी नहीं आया और पूरे चोरों का अंत किया, बड़े बड़े गुंडों का भी अंत किया जो कि पूरे देश को नष्ट करना चाहते थे। वह एक दमदार और मजबूत खिलाड़ी था। ऐसे ही नहीं वो हीरो बन गया, उसकी कहानी में कई नए मोड़ आए जिसने उसके जीवन पर काफी प्रभाव पटका। जीवन पे प्रभाव पड़ते ही वह अनेक और अनेक धार्मिक कार्यक्रमों और स्थलों में अपना जीवन को व्यस्त करता और अपने जीवन की दिशा निर्देशा अनुसार वह लोगों की मदद में हमेशा जुटा रहता। उसने सोचा कि लोगों की सेवा ही उसके जीवन की सबसे बड़ी परंपरा है। वह लोगों की सेवा में हर टाइम आगे रहता और वह एक हीरो नहीं बल्कि उन लोगों का, खिलाड़ियों का खिलाड़ी बन गया। वह हर लोगों की नज़र में बहुत ही बड़ा एक्टर और खिलाड़ी बन गया और उसने लोगों की मदद की। वह एक बहुत ही अच्छा एक्टर और एक बहुत ही दमदार हीरो बन चुका था। वह लोगों का मसीहा था। लोग उसे प्यार से बुलाते थे रॉबिन हुड। रॉबिन हुड नाम में एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड बन चुका था। हर लोगों की नज़र में वह रॉबिन हुड के नाम से रहता और पुलिस वाले भी उसका पीछा कर रहे थे। पुलिस वालों ने ठान लिया था कि अब वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे रॉबिन हुड कभी पकड़ा कर जाए और उसने ये रॉबिन हुड वाला काम छोड़ दिया था क्योंकि जो उसके गुरुजी थे जिसने उन्हें बचपन से पाला था, उनके जो मास्टर जी थे वो इसमें पकड़ा कर जाते जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। उनको देखते हुए इसने अपना सारा काम छोड़ दिया और मेहनत करने लग गया। वो एक जॉब ढूंढा जिसका नाम था इंडियन नंबर 1 सिक्योरिटी एजेंट। वह इंडिया की नंबर 1 सिक्योरिटी एजेंट बना लिया अपनी एक कंपनी जिसका उसे ऑर्डर मिलता है बाहर एक देश से, जिसके वह पैसे लेता है 1.5 करोड़ रुपए और वहाँ से उसकी सिक्योरिटी के लिए एक लड़की आती है जिसका नाम था नीरा। रियल नाम है उसका श्री लीला। श्री लीला नाम है उस लड़की का। लड़की का नाम ही श्री लीला है। वह भी एक हीरोइन है और उसने भी इस
आंदोलन, यानी कि इस परिस्थिति में लोगों की मदद और उनसे बचाव के लिए उसने लोगों को नशा मुक्त करवाने के लिए इसमें काम किया और बिना डरे मजबूती से एक बिलियनर की लड़की होकर भी उसने देसी अंदाज में उस डॉन को सबक सिखाया। उसने बचपन से ही ऐसा बचपन देखा और उसने ठान लिया कि मैं भी लोगों को ऐसा बचपन नहीं देखने दूंगा और उनकी मदद करूंगा। उसने अनाथ आश्रमों में हर महीने किसी आश्रम में 10 लाख, किसी में 20 लाख पैसे देने लग गया। वह किसी साहूकार या ईमानदार आदमी के पैसे चोरी नहीं करता था। वह उन कमीशन वाले 2 नंबर वाले आदमियों के पैसे चोरी करता था जो बेईमानी से लोगों के पैसे को छीन रहे थे और बेईमानी से काम कर रहे थे। इन सभी के पैसों को उसने छीना और गरीब आश्रम वालों के अकाउंट में डाला। फिर उसे एक कॉल आता है दूसरे देश से, विदेश से, जो कि इंडिया नंबर 1 सिक्योरिटी चाहिए थी उनको। ये भी पूरा प्लेन राम का था। राम ने ही पूरा प्लेन बनाया था। राम ने 3 गाड़ियां बुक करी, 2 थार, 1 मर्सिडीज, और उसने बुलवाया लंदन की सबसे बिलियनर लड़की और उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फिर उसको मिल गई। उसको सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलते ही वह उसे फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने लग गए हैं। गांव जाने से पहले उसे कुछ शॉपिंग करवाते हैं। जिस टाइम उसको शॉपिंग करवाते हैं उस समय उस मॉल के अंदर कुछ गुंडों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, जहां पर गार्ड्स ने उन्हें बचा लिया। राम ने 6 स्पेशल गार्ड्स यानी बॉडीगार्ड को लगाया था उस बिलियनर लड़की की सिक्योरिटी में, और एक वह खुद था और एक उसका मालिक था। ये 8 लोग उनकी सिक्योरिटी में लग गए थे। सिक्योरिटी करते करते वह फिर गांव चले गए। गांव में जाने के बाद उनका पंगा हो जाता है गांव के सबसे बड़े डॉन से। डॉन से उन्होंने पंगा ले लिया और उन्होंने ठान लिया कि हम डॉन का खेल खत्म कर रहेंगे, और फिर उसने वैसा ही किया। उन्होंने मिलकर डॉन का खेल खत्म कर दिया। यह एक बहुत ही बड़ा काम करा है और लोगों को नशे की चीज़ों से बचाया है। ये एक धार्मिक स्थल पर बहुत ही बड़ा काम है। इसके लिए राम ने पूरे गांव वालों को मजबूत किया और उनको सीख दी कि कैसे काम किया जाता है, कैसे मजबूत रहकर। उन्होंने उन गांव वालों के मुखिया यानी दादाजी से मिलकर उनसे सलाह ली और उनसे उन गुंडों की पूरी जानकारी का पता लगाया। कहानी को इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया है। यह एक रॉबिन हुड की कहानी है। रॉबिन हुड इसमें एक चोर है जो कि लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता है।
वह गरीब और अनाथ लोगों की ही मदद करता है जो बहुत ही उनको ज़रूरत है। ये कुछ धार्मिक कार्यक्रमों और वेस्टेशन ऑफ द वर्क होता है। इसमें वह लोगों की मदद में निर्वाचित और निर्धारित होकर अपनी जान दांव में लगाकर वह हर गरीब लोगों की मदद करता, हर अनाथ को पढ़ने के लिए स्कूल भेजता, हर अनाथ को खेलने के लिए जगह सामान, हर अनाथ को अच्छे कपड़े पहनने के लिए प्रोवाइड करवाया। जो माता पिता अपने बेटे को भी नहीं देता वो उनसे ज़्यादा उन अनाथ लोगों को दिया और उनकी मदद करा। उन अनाथ लोगों के ही आशीर्वाद से वह कभी पकड़ा भी नहीं आया और पूरे चोरों का अंत किया, बड़े बड़े गुंडों का भी अंत किया जो कि पूरे देश को नष्ट करना चाहते थे। वह एक दमदार और मजबूत खिलाड़ी था। ऐसे ही नहीं वो हीरो बन गया, उसकी कहानी में कई नए मोड़ आए जिसने उसके जीवन पर काफी प्रभाव पड़ता। जीवन पे प्रभाव पड़ते ही वह अनेक और अनेक धार्मिक कार्यक्रमों और स्थलों में अपना जीवन को व्यस्त करता और अपने जीवन की दिशा निर्देशा अनुसार वह लोगों की मदद में हमेशा जुटा रहता। उसने सोचा कि लोगों की सेवा ही उसके जीवन की सबसे बड़ी परंपरा है। वह लोगों की सेवा में हर टाइम आगे रहता और वह एक हीरो नहीं बल्कि उन लोगों का, खिलाड़ियों का खिलाड़ी बन गया। वह हर लोगों की नज़र में बहुत ही बड़ा एक्टर और खिलाड़ी बन गया और उसने लोगों की मदद की। वह एक बहुत ही अच्छा एक्टर और एक बहुत ही दमदार हीरो बन चुका था। वह लोगों का मसीहा था। लोग उसे प्यार से बुलाते थे रॉबिन हुड। रॉबिन हुड नाम में एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड बन चुका था। हर लोगों की नज़र में वह रॉबिन हुड के नाम से रहता और पुलिस वाले भी उसका पीछा कर रहे थे। पुलिस वालों ने ठान लिया था कि अब वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे रॉबिन हुड कभी पकड़ा खा जाए और उसने ये रॉबिन हुड वाला काम छोड़ दिया था क्योंकि जो उसके गुरुजी थे जिसने उन्हें बचपन से पाला था, उनके जो मास्टर जी थे वो इसमें पकड़ा खा जाते जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। उनको देखते हुए इसने अपना सारा काम छोड़ दिया और मेहनत करने लग गया। वो एक जॉब ढूंढा जिसका नाम था इंडियन नंबर 1 सिक्योरिटी एजेंट। वह इंडिया की नंबर 1 सिक्योरिटी एजेंट बना लिया अपनी एक कंपनी जिसका उसे ऑर्डर मिलता है बाहर एक देश से, जिसके वह पैसे लेता है 1.5 करोड़ रुपए और वहाँ से उसकी सिक्योरिटी के लिए एक लड़की आती है जिसका नाम था नीरा। रियल नाम है उसका श्री लीला। श्री लीला नाम है उस लड़की का नाम ही श्री लीला है। वह भी एक
हीरोइन है और उसने भी इस आंदोलन यानी कि इस परिस्थिति में लोगों की मदद और उनसे बचाव के लिए उसने लोगों को नशा मुक्त करवाने के लिए इसमें काम किया और बिना डरे मजबूती से एक बिलियनर की लड़की होकर भी उसने देसी अंदाज में उस डॉन को सबक सिखाया। उसने बचपन से ही ऐसा बचपन देखा और उसने ठान लिया कि मैं भी लोगों को ऐसा बचपन में देखने दूंगा और उनकी मदद करूंगा। उसने अनाथ आश्रमों में हर महीने किसी आश्रम में 10 लाख, किसी में 20 लाख पैसे देने लग गया। वह किसी साहूकार या ईमानदार आदमी के पैसे चोरी नहीं करता था। वह उन कमीशन वाले 2 नंबर वाले आदमियों के पैसे चोरी करता था जो बेईमानी से लोगों के पैसे को छीन रहे थे और बेईमानी से काम कर रहे थे। इन सभी के पैसों को उसने छीना और गरीब आश्रम वालों के अकाउंट में डाला। फिर उसे एक कॉल आता है दूसरे देश से, विदेश से, जो कि इंडिया नंबर 1 सिक्योरिटी चाहिए थी उनको। ये भी पूरा प्लेन राम का था। राम ने ही पूरा प्लेन बनाया था। राम ने 3 गाड़ियां बुक करी, 2 थार, 1 मर्सिडीज, और उसने बुलवाया लंदन की सबसे बिलियनर लड़की और उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फिर उसको मिल गई। उसको सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलते ही वह उसे फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने लग गए हैं। गांव जाने से पहले उसे कुछ शॉपिंग करवाते हैं। जिस टाइम उसको शॉपिंग करवाते हैं उस समय उस मॉल के अंदर कुछ गुंडों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, जहां पर गार्ड्स ने उन्हें बचा लिया। राम ने 6 स्पेशल गार्ड्स यानी बॉडीगार्ड को लगाया था उस बिलियनर लड़की की सिक्योरिटी में, और एक वह खुद था और एक उसका मालिक था। ये 8 लोग उनकी सिक्योरिटी में लग गए थे। सिक्योरिटी करते करते वह फिर गांव चले गए। गांव में जाने के बाद उनका पंगा हो जाता है गांव के सबसे बड़े डॉन से। डॉन से उन्होंने पंगा ले लिया और उन्होंने ठान लिया कि हम डॉन का खेल खत्म कर रहेंगे, और फिर उसने वैसा ही किया। उन्होंने मिलकर डॉन का खेल खत्म कर दिया। यह एक बहुत ही बड़ा काम करा है और लोगों को नशे की चीज़ों से बचाया है। ये एक धार्मिक स्थल पर बहुत ही बड़ा काम है। इसके लिए राम ने पूरे गांव वालों को मजबूत किया और उनको सीख दी कि कैसे काम किया जाता है, कैसे मजबूत रहकर। उन्होंने उन गांव वालों के मुखिया यानी दादाजी से मिलकर उनसे सलाह ली और उनसे उन गुंडों की पूरी जानकारी का पता लगाया। कहानी को इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया है। यह एक रॉबिन हुड की कहानी है। रॉबिन हुड इसमें एक चोर है
जो कि लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता है। वह गरीब और अनाथ लोगों की ही मदद करता है जो बहुत ही उनको ज़रूरत है। ये कुछ धार्मिक कार्यक्रमों और वेस्टेशन ऑफ द वर्क होता है। इसमें वह लोगों की मदद में निर्वचित और निर्धारित होकर अपनी जान दांव में लगाकर वह हर गरीब लोगों की मदद करता, हर अनाथ को पढ़ने के लिए स्कूल भेजता, हर अनाथ को खेलने के लिए जगह सामान, हर अनाथ को अच्छे कपड़े पहनने के लिए प्रोवाइड करवाया। जो माता पिता अपने बेटे को भी नहीं देता वो उनसे ज़्यादा उन अनाथ लोगों को दिया और उनकी मदद करा। उन अनाथ लोगों के ही आशीर्वाद से वह कभी पकड़ा भी नहीं आया और पूरे चोरों का अंत किया, बड़े बड़े गुंडों का भी अंत किया जो कि पूरे देश को नष्ट करना चाहते थे। वह एक दमदार और मजबूत खिलाड़ी था। ऐसे ही नहीं वो हीरो बन गया, उसकी कहानी में कई नए मोड़ आए जिसने उसके जीवन पर काफी प्रभाव पड़ता। जीवन पे प्रभाव पड़ते ही वह अनेक और अनेक धार्मिक कार्यक्रमों और स्थलों में अपना जीवन को व्यस्त करता और अपने जीवन की दिशा निर्देशानुसार वह लोगों की मदद में हमेशा जुटा रहता। उसने सोचा कि लोगों की सेवा ही उसके जीवन की सबसे बड़ी परंपरा है। वह लोगों की सेवा में हर टाइम आगे रहता और वह एक हीरो नहीं बल्कि उन लोगों का, खिलाड़ियों का खिलाड़ी बन गया। वह हर लोगों की नज़र में बहुत ही बड़ा एक्टर और खिलाड़ी बन गया और उसने लोगों की मदद की। वह एक बहुत ही अच्छा एक्टर और एक बहुत ही दमदार हीरो बन चुका था। वह लोगों का मसीहा था। लोग उसे प्यार से बुलाते थे रॉबिन हुड। रॉबिन हुड नाम में एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड बन चुका था। हर लोगों की नज़र में वह रॉबिन हुड के नाम से रहता और पुलिस वाले भी उसका पीछा कर रहे थे। पुलिस वालों ने ठान लिया था कि अब वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे रॉबिन हुड कभी पकड़ा जाए और उसने ये रॉबिन हुड वाला काम छोड़ दिया था क्योंकि जो उसके गुरुजी थे जिसने उन्हें बचपन से पाला था, उनके जो मास्टर जी थे वो इसमें पकड़ा जाते जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। उनको देखते हुए इसने अपना सारा काम छोड़ दिया और मेहनत करने लग गया। वो एक जॉब ढूंढा जिसका नाम था इंडियन नंबर 1 सिक्योरिटी एजेंट। वह इंडिया की नंबर 1 सिक्योरिटी एजेंट बना लिया अपनी एक कंपनी जिसका उसे ऑर्डर मिलता है बाहर एक देश से, जिसके वह पैसे लेता है 1.5 करोड़ रुपए और वहाँ से उसकी सिक्योरिटी के लिए एक लड़की आती है जिसका नाम था नीरा। रियल नाम है उसका श्री लीला। श्री लीला नाम उस लड़की का
लड़की का नाम ही श्री लीला है। वह भी एक हीरोइन है और उसने भी इस आंदोलन यानी कि इस परिस्थिति में लोगों की मदद और उनसे बचाव के लिए उसने लोगों को नशा मुक्त करवाने के लिए इसमें काम किया और बिना डरे मजबूती से एक बिलियनर की लड़की होकर भी उसने देसी अंदाज में उस डॉन को सबक सिखाया, जानकारी का पता लगाया। कहानी को इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया है। यह एक रॉबिन हुड की कहानी है। रॉबिन हुड इसमें एक चोर है जो कि लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता है। वह गरीब और अनाथ लोगों की ही मदद करता है जो बहुत ही उनको ज़रूरत है। ये कुछ धार्मिक कार्यक्रमों और वेस्टेशन ऑफ द वर्क होता है। इसमें वह लोगों की मदद में निर्वाचित और निर्धारित होकर अपनी जान दांव में लगाकर वह हर गरीब लोगों की मदद करता, हर अनाथ को पढ़ने के लिए स्कूल भेजता, हर अनाथ को खेलने के लिए जगह सामान, हर अनाथ को अच्छे कपड़े पहनने के लिए प्रोवाइड करवाया। जो माता पिता अपने बेटे को भी नहीं देता वो उनसे ज़्यादा उन अनाथ लोगों को दिया और उनकी मदद करा। उन अनाथ लोगों के ही आशीर्वाद से वह कभी पकड़ा भी नहीं आया और पूरे चोरों का अंत किया, बड़े बड़े गुंडों का भी अंत किया जो कि पूरे देश को नष्ट करना चाहते थे। वह एक दमदार और मजबूत खिलाड़ी था। ऐसे ही नहीं वो हीरो बन गया, उसकी कहानी में कई नए मोड़ आए जिसने उसके जीवन पर काफी प्रभाव पड़ता। जीवन पे प्रभाव पड़ते ही वह अनेक और अनेक धार्मिक कार्यक्रमों और स्थलों में अपना जीवन को व्यस्त करता और अपने जीवन की दिशा निर्देशा अनुसार वह लोगों की मदद में हमेशा जुटा रहता। उसने सोचा कि लोगों की सेवा ही उसके जीवन की सबसे बड़ी परंपरा है। वह लोगों की सेवा में हर टाइम आगे रहता और वह एक हीरो नहीं बल्कि उन लोगों का खिलाड़ियों का खिलाड़ी बन गया। वह हर लोगों की नज़र में बहुत ही बड़ा एक्टर और खिलाड़ी बन गया और उसने लोगों की मदद की। वह एक बहुत ही अच्छा एक्टर और एक बहुत ही दमदार हीरो बन चुका था। वह लोगों का मसीहा था। लोग उसे प्यार से बुलाते थे रॉबिन हुड। रॉबिन हुड नाम में एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड बन चुका था। हर लोगों की नज़र में वह रॉबिन हुड के नाम से रहता और पुलिस वाले भी उसका पीछा कर रहे थे। पुलिस वालों ने ठान लिया था कि अब वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे रॉबिन हुड कभी पकड़ा खा जाए और उसने ये रॉबिन हुड वाला काम छोड़ दिया था क्योंकि जो उसके गुरुजी थे जिसने उन्हें बचपन से पाला था
उनके जो मास्टर जी थे वो इसमें पकड़ा कर जाते, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। उनको देखते हुए इसने अपना सारा काम छोड़ दिया और मेहनत करने लग गया। वो एक जॉब ढूंढा जिसका नाम था इंडियन नंबर 1 सिक्योरिटी एजेंट।